भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी से बातचीत की है। इजराइल हमास के जंग के बीच ये बातचीत बेहद अहम है क्योंकि इजराइल से मिस्र की सीमा लगती है और मिस्र से लग रहे सीमा पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर गाजा स्ट्रिप में ताजा हालात और किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा लोगों को किस तरीके से महफूज रखा जाए, इस पर बातचीत हुई और किस तरीके से पूरे रीजन में इस वक्त तनाव का विषय बना हुआ है, इस पर बातचीत हुई है। इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति ने इस बात को दोहराया कि वो लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द दोनों ही पक्षों से सीज फायर कराया जाए ताकि मानवीय सहायता गाजा स्ट्रिप के अंदर जा सके। इसके अलावा इस पूरे मसले का इंटरनेशनल और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले का एक समाधान निकले। राष्ट्रपति अल-सीसी ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि उसमें हजारों लाखों लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जो कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के दौरान बेघर हो गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल का पड़ोसी मिस्र जो है वो भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में मिस्र से बातचीत जो है वो उस पूरे मसले के आसपास रही है क्योंकि इजराइल के साथ भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं और इजराइल के साथ भारत खड़ा है। ऐसे में जो हमास के खिलाफ इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, उसमें मिडिल ईस्ट के कई देशों की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है मिस्र की क्योंकि इकलौता रास्ता गाजा पट्टी से निकलने का जो इस वक्त खुला है वो है रफा बॉर्डर जो कि मिस्र की सीमा पर है। ऐसे में ये बातचीत बेहद अहम हो जाती है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों ही देश एक साथ मिलकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएंगे और दोनों देश जो हैं वो साथ मिलकर आगे काम करेंगे और ये दोनों देश एक साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में मौजूदा वक्त के जो घटनाक्रम है उनको देखते हुए पीएम मोदी की ये बातचीत मिस्र के राष्ट्रपति से बेहद अहम हो जाती है क्योंकि इस वक्त पूरा वेस्ट जो है वो इन मिडिल ईस्ट के देशों का दौरा कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट वापस से युद्ध में ना आ जाए। इसकी कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश कर रही है और किस तरह से स्थिति को संभाला जाए इसकी कोशिश भारत करते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत की बातचीत के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जिन चीज़ों का डर है, जिन खतरों का डर है, उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।